और लगातार जो लोगों का हुजूम है वो बढ़ता ही चला जा रहा है। तो नेताजी के बिना आज सफाई की पहली सुबह है और बीती रात सफाई पर भारी रही। सैफई पर बीती रात भारी थी, बहुत भारी। सैफई का लाल चिरनिद्रा में सोता रहा और पूरा सैफई रोता रहा। सैफई में मुलायम सिंह के घर से जो तस्वीरें सामने आईं, उन्हें देखकर सबकी आंखें भर आईं। रात भर पिता के पार्थिव शरीर के करीब बैठे रहे अखिलेश यादव। पिता की मृत्यु का पहाड़ जैसा दुख बचपन से लेकर वर्तमान तक नेताजी के साथ बिताए हर पल अखिलेश की आंखों के सामने से गुजर रहे होंगे। जिन हाथों में खेलकर अखिलेश बड़े हुए, जिसने उन्हें जिंदगी की समझ दी, सियासत के पथ पर चलना सिखाया, वो आज हमेशा के लिए विदा हो रहा है। देखिए इस तस्वीर को। नेताजी के पार्थिव शरीर के सामने बैठे दिखाई दे रहे हैं अखिलेश, मन बेहद दुखी। अखिलेश के बगल में बैठे हैं चाचा शिवपाल यादव। मानो भाई के जाने का गम शिवपाल को खाए जा रहा है। अखिलेश के दूसरी ओर बैठे दिखाई दिए आजम खां। आंखें नम, चेहरे पर परेशानी और दुख। आजम के लिए बड़े भाई जैसे मुलायम के जाने का गम मानो किसी सदमे से कम नहीं। आजम के करीब ही खड़े दिखाई दिए अब्दुल्ला आजम और धर्मेंद्र यादव। कमरे में मौजूद हर आंख नम थी। इस तस्वीर को देखिए। नेताजी के जाने के दुख में डिंपल और अपर्णा की आंखें भर आईं। अपर्णा यादव रोती दिखाई दी तो डिंपल उनको सांत्वना देती दिखी, तो कभी डिंपल की आंखों से आंसू बहते दिखे। अंदर पूरा परिवार बेहद गमजदा दिखा, तो वहीं बाहर हजारों समर्थकों की भीड़ लगी रही। पूरे प्रदेश के कोने कोने से समर्थक सैफई पहुंचते रहे। घर के बाहर मौजूद हर शख्स के दिलो दिमाग में सिर्फ नेताजी की यादें थीं और जुबां पर नेताजी का नाम। नेताजी को याद कर हर दिल में उठ रहा था दुख और दर्द का तूफान। इस सच को स्वीकार करना सबके लिए बेहद मुश्किल है कि सैफई का ये लाल, धरती पुत्र, गरीबों का मसीहा अब इस दुनिया में नहीं रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो मेदांता से लेकर सैफई तक जब से मुलायम सिंह यादव बीमार हुए थे, तब से हमने देखा कि किस तरह से कार्यकर्ताओं का हुजूम मेदांता के बाहर लगा हुआ था। तमाम बड़े नेता उनसे मिलने आ रहे थे और जब अंतिम सफर पर मुलायम सिंह यादव निकले हैं तो उनके साथ सभी लोग हो लिए हैं। अब अंतिम सफर पर मुलायम सिंह यादव हैं तो कोशिश यही की जा रही है, हर वो लोग, हर वो कार्यकर्ता, हर वो नेता कि उनके अंतिम दर्शन कर लिए जाए, उनके साथ जो आत्मीय रिश्ते थे उनका बखान कर लिया जाए, उनकी बात कर ली जाए। सबकी आंखें नम है, सबकी आंखों में आंसू है और सब एक ही बात कह रहे हैं कि मुलायम सिंह जैसा नेता कभी नहीं हो सकता। मुलायम सिंह जैसा नेता हो ही नहीं सकता कि जो लोगों से इतना जुड़ाव महसूस करता था। मुलायम सिंह जैसे बड़े नेताओं के साथ उनके रिश्ते थे, उसी तरह से छोटे कार्यकर्ताओं को भी अपने पास बिठाकर सर पर हाथ रखकर उनसे यही कहते कि आगे लेकर जाना है पार्टी को और पूरी क्षमता, पूरी शक्ति के साथ पार्टी के लिए काम करना है। आज इन्हीं सब बातों को लेकर पूरा सैफई का हर रास्ता इस वक्त मुलायम सिंह यादव को देखने के लिए उमड़ पड़ा है। दूर दराज से लोग यहां पर पहुंचे हैं, पूरे प्रदेश नहीं बल्कि पूरे देश भर से आज मुलायम सिंह के अंतिम दर्शन के लिए लोग पहुंचे हुए हैं। सैफई में भी पूरे इंतजाम कर लिए गए हैं ताकि कोई इससे अछूता ना रह जाए मुलायम सिंह के अंतिम दर्शन के लिए। और कुछ देर में उनके पार्थिव शरीर को, जो कहते हैं कि जहां पर सैफई महोत्सव होता था, जो एक पंडाल था, वहां पर रखा जाएगा अंतिम दर्शन के लिए। अमित हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अमित, हर आंखें नम है, हर आंखों में बस यही है कि मुलायम सिंह अब हमारे बीच में नहीं है, हमारा अभिभावक चला गया और जो जुड़ाव, जो लगाव वहां के लोगों ने महसूस किया उसको वो हमेशा याद करते रहेंगे। और साथ ही यही कहते रहते हैं, जितने लोगों से हमारी पीछे 2 दिन बात हुई, कि मुलायम सिंह सरीखा नेता अब नहीं हो सकता।
देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि न्यूज़ 18 की टीम इस समय उसी जगह खड़ी। मैं अपने कैमरा में नरेश से कहूँगा राइट हैंड साइड का पूरा दृश्य दिखाने की कोशिश करें कि एक सिस्टमेटिक ढंग से रखा गया है, क्योंकि ए पैसेज से आने का और ये बी निकास का द्वार है, और यहाँ पार्थिव शरीर रखा गया, जिसके बाद से लगातार 5:30 से लेकर अब 7:30 बजने को है, यानी लगभग 14 घंटे से ज़्यादा का समय है, और वो कतार कहीं से कम होती नहीं दिख रही, क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है कि नेताजी के अंतिम दर्शन करें, उनके इस अंतिम यात्रा में सम्मिलित हो। और अगर मैं अपने कैमरा में से कहूँगा, पूरा पैन करके दिखाएं कि लोग जो दर्शन करें उसके बाद कैसे यहाँ बैठे हैं। न तो उन्हें बारिश की चिंता है, न उन्हें ये चिंता है कि कैसे, क्योंकि उनका ये कहना है कि जब ये जो अंतिम यात्रा है उसमें वो सम्मिलित होना चाहते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश के कोने कोने से लोग यहाँ मौजूद हैं, यहाँ पहुँचे हुए हैं। और जहाँ तक कैमरे की नज़र जा रही है, आप देख सकते हैं कि जो रात भर से लोग डटे हुए हैं, अपने घर नहीं गए। इसमें बूंदाबांदी हुई, बारिश भी हुई, कुछ लोग थोड़े 5 से 7 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए शेल्टर में कहीं आके बैठे, कुछ लोग भीग के भी बैठे हुए हैं। मगर जहाँ तक कैमरा की नज़र जा रही है, लोग और खासकर नेताजी से जुड़े लोग साफ तौर पर देखे जा सकते हैं, जो पूरी रात इस प्लास्टिक की चेयर में जिन्होंने गुजारी है, और अब वो इंतज़ार कर रहे हैं यहाँ से जब उनका पार्थिव शरीर उस पंडाल के लिए ले जाया जाएगा, उस पंडाल में वहाँ मौजूद रहेंगे। और उसके बाद आप देखिए लोग दर्शन करते जा रहे हैं। और एक बार फिर सुरक्षा की बात की जाए, मैं कैमरामैन से कहूँगा दिखाइए कि गेट पे ये निकास द्वार है, एक एक करके, मतलब जितने लोग यहाँ से एंटर कर रहे हैं या जितने लोग ए गेट से, बी या सी पैसेज से, उनको यहाँ से निकालने के पुलिस के अधिकारी यहाँ मौजूद हैं, जो पूरी रात से डटे हुए हैं, या पुलिस के जो जवान हैं या सुरक्षा में लगे कर्मी पूरी लगे, लोगों को किसी प्रकार की परेशानी ना। लोग मोबाइल्स लेके अंदर जा रहे हैं और एक एक व्यक्ति फोटो खींच रहा है, इसे कैप्चर कर रहा है। उनका ये कहना है कि ये यादें वो अपने दिल में, अपने जहन में रखना चाहते हैं, ताकि कि लोगों के जहन में ये बात बनी रहे कि वो नेताजी के उन्होंने नेताजी को श्रद्धांजलि दी और नेताजी की अंतिम यात्रा में वो सम्मिलित हों। ये उनके लिए कहीं ना कहीं एक दुख भरी घड़ी है, मगर उसको ये अपने कैमरे में कैप्चर लोगों किए हैं। और जहाँ तक फिर कैमरे की नजर आ रही है, मैं अपने कैमरे में नजर से कहूँगा, आप एक बार फिर पहन करके दिखाएं। लोग बिल्कुल, हमें जहाँ तक नजर जा रही है, हमने देखा कि जैसे ही मुलायम सिंह यादव की मौत की खबर आई, लोग बस उनके अंतिम दर्शन के लिए, जहां उन्हें लगा कि लखनऊ आ रहे हैं तो लखनऊ पहुंचने शुरू हो गए। बाद में पता चला कि सैफई आ रहे हैं तो सब लोग सैफई की तरफ रुख करते चले गए। अब पूरा सैफई इस वक्त अंतिम दर्शन के लिए उमड़ा हुआ है मुलायम सिंह यादव के लिए। लेकिन आज कुछ बड़े नेता भी वहां पर पहुंच रहे हैं। उनका किस तरीके का आज शेड्यूल रहने वाला है,